में मुझे इतना मारा, सब लोगों ने मिला, कम से कम 20-22 लोग थे। एक थप्पड़ केवल सावन यादव झेल ले तो मैं सावन यादव के सभी गुनाह कबूल कर लूंगा। अब एक थप्पड़ भैया हिया तो बताओ थे 20-22 जने मिलकर के मारे हो, बहुते मारे हो भैया, मार मार के देखा तो भैया सजरी भाग डारे हो, इतना मारे हो भैया, बेचारा बहुते परेशान है। आओ का संगम यादव जाकर के भैया देखा था वहाँ राम सने घाट कोतवाली माँ सीओ साहब लगे और यहाँ बाराबंकी के एसपी ऑफिस तक आवती है और आया करके एप्लीकेशन देती है, कार्रवाई की मांग करती है और तमाम तरह के आरोप भी लगावती है कि देखो भैया हमका लई गए उठा करके खूब मारिन पीटीन है। तो हमका बता दी कि मामला बाराबंकी के भैया दरियाबाद का है, जहाँ पर राजा राजीव कुमार जी का याद किया जाती है, उनकी बकायदा भैया पुण्यतिथि रहा है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बकायदा शिवपाल चाचा आए हैं, वहीं पर अभिनव सिंह जी पहुंचते हैं भैया, उनका आशीर्वाद लेती हैं। जिसके बाद देखा था ये बकायदा संगम यादव कोनो बकायदा डायलॉग लगाए करके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जिसके बाद अभिनव फोन करती है, कहते हैं भैया का लिखे पड़े हो, तनिक सुन लो भैया। जो कौन पोस्ट है तुम डारे हो शिवपाल यादव, हमारे लगे फोटो और भेज दे, हमारे लगे फिलेश यादव फोटो है हमार। नहीं तो कुछ गलत हुई का? नहीं गलत, हमका तुम घुटने बैठावे न, तुम्हारा सबका दम है ना, तुम्हारे मुखिया का दम है। मैं रिंकू राजा के सम्मान में गया, मंच पे बुलाए, अब क्या कह दूंगे नहीं मिलना तुम्हारे नेता से? नहीं ये हम क्यों कहेंगे, लेकिन हम एक दिन आपको आप बोले थे यहाँ तहसील में हमको, तो नहीं हम बोले थे, हम बहुत कुछ बोलते हैं मेरे भाई। अकेले तुम हमारी बात सुनो, अकेले तुम्हें मर्द पैदा हो, फोटो हुआ तमाम लोग खींचना है, ऐसा कुछ न करो। आपसी मतभेद में तुमका कोई समाजवादी नेता तुम्हारा रक्षा करे ना, या अभिनव सिंह नहीं? नहीं बात आपके सही, बिल्कुल हम यूँ नहीं कहें कि किसी भी एक मिनट पहले पूरी बात सुन लो। हाँ। बहुत बड़े नेता न बनो, तुमसे बड़े नेता हैं, समाजवादी लोगों से भी मेरे अच्छे संबंध है। हम कार्यकर्ता जो हम सुने थे उस दिन, आप कहे थे हमने आपका सम्मान किया, हम बहुत कुछ सुना मेरे भाई, सुनो हम थोड़ा दूसरे टाइप के ठाकुर हैं। नहीं तो अगर तुम यादव हो अच्छी बात है, नेता रहो और बड़े नेता बनो, लेकिन आपस में नेतागिरी आए, तुम्हारे सबकी सोच की वजह समाजवादी ना आ पाई। नहीं समाजवादी आवे भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पोस्ट डिलीट कर दो, पोस्ट तुम डिलीट कर दो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा हो। बाकी तुम हम सामने मिले वाले आदमी हैं, फोन पर नहीं मिले, तुम कल तुमसे बेहतरी हम सामने मिला मार डारे हो। हाँ इन लोगों के बीच में बातचीत होती है कम से कम 5 मिनट तक भैया। जिसके बाद देखा तो अभिनव कहा देंगे देखो भैया मिले पर भरोसा रखी थन, हम बकायदा भैया फोन पर कम बात करी थन और भैया होना का था अगले दिन बकायदा मुलाकात हो जाती है, फिर बकायदा गाड़ी में बैठा करके ले जाती है संगम यादव का और समझावते हैं कि भैया देखो इसे डिलीट कर दो, और संगम बकायदा डिलीट कर देती है। उसके बाद संगम सामने आवती है, अपनी वीडियो जारी करती है कि भैया हमका ले गए हैं, हमका भैया लेके सब जने भैया हुआ बहुत हमारी पीटिन भैया, कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिन भैया। अरे भैया पूछो ना भैया, तनिक सुनो का बताओ तारा बेचारा संगम। हमारे पास फ़ोन आया, उसके बाद ध्यान दूसरे दिन तक ऐसे बात पड़ी रही, मुझे ढूंढते रहे, मेरी रेकी करते रहे। मेरे गांव को गाड़ियां आती जाती थी, जब गांव को गाड़ियां आती जाती थी उसके बाद क्या हुआ कि कल दोपहर 11:30 बजे हमको 3 गाड़ियां आई रवि धर्म कांटा पर। अंकित हमारे साथ बैठा था, अभी वो निर्भय सिंह आए थे अपने बच्चे का पेपर दिलाने, मैं उनके साथ बैठा था। गाड़ी पर से उतरे लोग, उतरने के बाद में हमको उठाया और गाड़ी में फेंक दिया। गाड़ी में फेंकने के बाद में लाद के मोड़ के चल दिए। उसी गाड़ी में मुझे इतना मारा कि मारते हुए मुझे जब लेकर के गए तो हमने कहा भैया मुझे छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? तो बोले कि तुमको नेता बहुत ने प्लाटिंग किया था, उस प्लाटिंग में मुझे इतना मारा, सब लोगों ने मिला, कम से कम 20-22 लोग थे। फिर हमारी सदरी फट गई, भाई वहीं पड़ी हुई है रवि धर्म कांटा में, बगल में ला के फेंक दिए हैं वो लोग, हमारी सदरी फट गई। और फिर हमारे कनपट्टी पर बंदूक लगाए, बोले कि मेरे जूते पर गिरो, मेरे नाक रगड़ो। फिर मुझे मजबूरन जान बचाने के लिए जूते पे नाक रगड़ना पड़ा। उन लोगों ने वीडियो बनाया, जब वीडियो बन गया उनका तो वो लोग फिर मुझे मारे। फिर उसके बाद में फिर वीडियो बनाया कि अपने स्वेच्छा के अनुसार आए थे, हमारे कनपट्टी पर पिस्टल लगाए, बोले कि अपने स्वेच्छा के अनुसार आए थे, आपको कोई मारा कि नहीं मारा? हमको मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। फिर अब एप्लीकेशन डर के मारे बोले कि अगर एप्लीकेशन दोगे तुम्हारा घर पूरा कुल ख़ानदान सर्वनाश कर देंगे। हमारे पिताजी पैरालाइज से 3 साल से हैं, उनको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे छोटे छोटे भाई कमाते तो हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम बस वही समाजवादी की एक जो कीड़ा हमारे अंदर जाग रही है अखिलेश यादव की, वही हमारा नहीं माना, वही जागृत कर दिया, उसीलिए मैं राजनीति का शिकार बन गया। हाँ मार बताओ भैया इनकी सदरी फाट डाली ना कब है देखा तो ये बखता ठीक ठाक है भैया। एप्लीकेशन बखता कोतवाली में भी दीन है, राम सने घाट और जाकर के सीओ साहब का भी दीन है, और बाराबंकी के एसपी ऑफिस भी आवते हैं। और तुमका बता दी कि देखो भैया इनका देवर आवाज भी फोन करती हैं और इनका पूरा हौसला दे दे कि भैया परेशान ना हो, 10 तारीख का मिलो, यहाँ चल करके एप्लीकेशन दिया जी है, तनिक सुनो भैया।
नहीं घाट चाहे घेरना पड़े, चाहे डीएम कार्यालय घेरना पड़े, जी ठीक है। जी जी और 10 तारीख को आप हमको जिले में मिलना, जी भैया। ठीक है। 10 तारीख को प्रोटेस्टर आंदोलन करेंगे हम, जी जी समझ रहे हो। ठीक भैया। और इस पे जो है जरूर बहुत जरूरी है कि आपको न्याय मिले, नहीं तो इन लोगों का और मन बढ़ेगा, समझ। अब देवर रावत जी भी कहते कोनो बात हो कोनो परेशानी हो तो हमका बता भैया। अब तुमका बता दी कि देखो भैया ये सब मामला सोशल मीडिया पर चला रहा है, उधर बकायदा फेसबुक पर लाइव आवत है अभिनव सिंह जी और अपनी पूरी बात रखती हैं, पूरा पक्ष रखती हैं कि तनिक हमरो बात सुन ले भैया, तनिक सुन लो भैया अभिनव सिंह जी का कहत रहा का। मैंने उनसे इतना कहा कि भैया पोस्ट डिलीट कर दो। कहे कि आए भैया हमको उठा ले गए, हमको गाली दिए, हमको मारा, हमसे जूते चटवाए। देखिए क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है और क्षत्रियों के ऊपर हमेशा आरोप ही लगा है। आज अभिनव सिंह के ऊपर आरोप लगा है। अभिनव सिंह क्षत्रिय हैं, इसलिए अभिनव सिंह के जो है मरीजपुरी बताया जा रहा है। देखिए मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई ही क्षत्रिय लड़ा है। हम लोगों के लिए सम्मान सर्वोपरि है। मैं चाहे वो भारत की कोई भी जाति हो, हमारे दिल में सबके लिए सम्मान। हम कभी जातिवादी, क्षत्रिय कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, सावन यादव आवे मेरे सामने खड़े हों, अगर मेरा एक थप्पड़ केवल सावन यादव झेल लें तो मैं सावन यादव के सभी गुनाह कबूल कर लूंगा। लगता है आपको कि जिस आदमी को 20 लोग उठाएंगे, उसको ले जाएंगे, पीटेंगे, तो उसका हाथ पांव, उसके शरीर में कोई इंजरी नहीं होगी? लगता है आपको? जिनका नाम सावन यादव ले रहे हैं, उनमें से कोई एक आदमी से लड़के जीत लें, 20-22 आदमी तो बात छोड़ो। अब अभिनव सिंह जी बहुत गजब का पक्ष अपना रखा देंगे। देखो यार हमको तो बकायदा अमरीश पुरी बना दिया। अब तुम्हारी कार है कमेंट करो भैया, बेचारे बकायदा अपनी बातें रखत रहे सब जने, हम सबकी बातें सुना दिया। अब तुम्हारी कार है कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो का। अब देखो भैया अपने बाराबंकी के न्यायालय परिषद से भैया देखा तो बहुत जोर से भागा है, कैदी बहुत जोर से भागा का उका बकायदा सजा सुना नहीं रहा है, 302 का आरोपी रहा है और देखो भाग गो भैया। मामले की जानकारी बाराबंकी के रैपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी जी दे रहे हैं, सुनो भैया। आज एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर से एक कोई अभियुक्त निकल करके भाग गया है। इस सूचना पे तत्काल हमारी टीम घटनास्थल पे पहुंची और वहां पे गहनतापूर्वक पूरी जानकारी की गई। इसमें ये ज्ञात हुआ कि थाना सुबेहा का वर्ष 2016 का एक अभियोग है, जिससे संबंधित अभियुक्त सूरज पुत्र मटरू ये अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेशी तारीख इसकी थी, वहां पे आया हुआ था और न्यायालय में अपने स्थान पे खड़ा था और वहां से किसी से इसकी कुछ बात हुई और वो निकल करके वहां से चला गया। उस समय अभी पुलिस किया न्यायालय की हिरासत में नहीं था और अपने अधिवक्ता के साथ आया था, उसी के साथ वो वापस चला गया, जहां से न्यायालय से आगे से कोई सूचना मिलने में वहां से वो उसके भागने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें संबंधित अभियुक्त और पूरे इसके घटनाक्रम के बारे में गहनतापूर्वक हमारी टीम जांच कर रही है और आगे जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब एडिटर साहब की बात सुने भैया, सुन करके पूरी बातें समझ गए हुए। बाकी देखा तो इस दरमियान नगर कोतवाल साहब बढ़िया सुधीर कुमार सिंह भी रहे। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करूंगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जो पेज होगा, फट से फॉलो कर लो।